हमारे वेट लिफ्टिंग में हमारे स्पोर्ट्स पर्सन में स्टेट चैंपियन है हमारे बच्चे, कबड्डी में हमेशा पोजीशन लाते हैं, क्रिकेट में हमारे पास शाहबाज जैसे इंडियन टीम में खेल रहे हैं, एथलेटिक में लॉन्ग डिस्टेंस रनर परवेज चाहल का है, इंडियन टीम का हिस्सा है 20 किलोमीटर जुनैद पचगावा। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी प्रतिभा में कर रहे हैं। लेकिन मेरे जिले में सर एक भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई जो है स्टेडियम नहीं है। 6 राजीव गांधी खेल परिसर है और 2 जो और भी स्टेडियम है 8 है, उनकी हालत बद से बदतर है। ना स्टाफ है उसमें, ना कोचेज है, ना किसी चीज के लिए। और इसके साथ साथ सर नर्सरीज जो है 21 नर्सरीज हैं, जबकि हमें ज्यादा नर्सरी। मेरा ये है सर इसमें स्टाफ लगाया जाए और जो वेट लिफ्टिंग और जैसे प्रतिभा मैंने बताई उसमें इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराया जाए और एक स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है जिला स्तर का उसमें बनाया जाए, जिससे बच्चों को, युवाओं को अपनी प्रतिभा और खेल क्षमता को बढ़ाने का करें। सर डिमांड नंबर 14 है मेडिकल एजुकेशन के लिए। हमारे यहाँ शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज बना हुआ है सर, 2012 से वो कार्यरत है, लेकिन आज वो इस दुर्दशा पे पहुंच गया है। ना तो वहाँ मैन पावर है, ना तो डॉक्टर सफिशिएंट है, ना स्टाफ सफिशिएंट है, ना पैरामेडिकल सफिशिएंट है और किसी चीज के लिए। और मशीनरी इक्विपमेंट्स का ये हाल है, 2012 में जो शुरुआत में बन गई थी वो हो गया। उनको ना तो रिपेयर करने वाले भी नहीं आते, उनके एएमसी थी वो भी खत्म होगी। और डे टू डे मेंटेनेंस का भी ये हाल है कि वहाँ कहीं छत गिरी पड़ी है किसी चीज का। और कंज्यूमेबल्स और मेडिसिन का ये हाल है सर कि HMHCL को टेंडर जाता है, लेकिन जरूरत आज होती है 6 महीने तक तो आती नहीं, ना दवाई मिलती, ना कि पट्टी तक भी उसमें नहीं मिलती सर। इसलिए मैं कहूंगा कि ऑपरेशन का सामान भी नहीं मिलता। और इस चीज को भी कई बार उठाने के बाद सरकार का हजारों करोड़ रुपए लगा हुआ है सर। मैं ये चाहता हूं नए मेडिकल खोले, अच्छी बात है, लेकिन जो हैं उनका रख रखाव भी सरकार को करना चाहिए सर। डिमांड नंबर 17 है, उसमें मैं चाहूंगा कि सर हमारे बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जिनका बहुत बार उल्लेख हो चुका है। मैं आज आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, NH 248A है, नुहू से फिरोजपुर झिरकालवर बॉर्डर तक के लिए 555 करोड़ रुपए एनुअल प्लान में शामिल हो गया है 2024-25 में, 22-23 में भी रहा, 23-24 में रहा। EPC के तहत उसको करवाने का नितिन गडकरी जी ने एक पत्र मुझको लिख के दिया है। मैंने कहा था मैं इनके माध्यम से कहूंगा, वो हमारी लाइफलाइन है, जिसके बारे में आज सुबह हमारे साथी विधायक ने कहा था 2000 से ज्यादा एक्सीडेंट उसी स्ट्रेच में हो चुके हैं, जिसकी वजह से इन्होंने कहा था। इसी तरीके से सर नुहू शहर में आज के दिन जाम रहता है, जबकि शहर ज्यादा बड़ा नहीं है सर, और जाम इतना रहता है कि 5-5, 4-4 घंटे का जाम रहता है उसमें। सर मैं आपके माध्यम से कहूंगा नॉर्थ साउथ न्यू बाईपास जो है वो बनाया जाए, जिससे कि हमने प्रपोजल भेज रखी है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने उसको परस्यू भी कर रहा है, उसको करे। और इसी तरीके से नुहू से पलवल SH 13 जो है उसकी 4 लेनिंग, होडल नुहू पटौदा रोड उसकी 4 लेनिंग, होडल पुनाना नगीना रोड की 4 लेनिंग और नॉर्थ की तिजारा रोड जो हमने बनाया भी था उसका जो है फिर से उसको लटका के कर रखा है। इसी तरीके से हमारे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है सर, उसके लिए उजीना में कट और उसी तरीके से मरोड़ा में भी होडल नगीना पे उसको कट दिया जाए, जिससे कि लोगों को कर दी जाए। और इसके साथ साथ सर PWD में एक दिक्कत और आती है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अड़चन लग जाता है और सारी प्रोजेक्ट जो है उसमें अड़ी पड़ी है। मैंने मंत्री जी से भी मिलकर भी जिक्र किया है। मेरा आपके माध्यम से कि ये जरूरी है, निरंतर बढ़ती जा रही है ट्रैफिक और ट्रैफिक लोड बढ़ता जा रहा है, उसके लिए फॉरेस्ट की क्लियरेंस के लिए कोई उसको जो है रास्ता निकाला जाए, जिससे कि उसको करा जाए। इसी तरीके से सर डिमांड नंबर 19 है सर, हमारे यहाँ KMP का जिक्र हुआ, आज भी हुआ सर। मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा कि KMP की अगर कोई सवारी कर ले ना तो उसको मतलब 1-2 दिन मतलब याद रहेगी कि कैसी जर्नी है। इतनी बुरी हालत में सड़क है, और जबकि टोल रोड है वो, और टोल भी ऐसा लिया जाता है अगर हमारे यहाँ रहवासन से कोई पलवल जाए तो उसको टोल लगेगा कुंडली से वहां तक, क्योंकि टोल का सिस्टम ऐसा है कि उसमें मतलब ये एक तो रोड ऐसी कि उसमें चलना के बड़ा मुश्किल, और उसके ऊपर टोल उसको इतना दिया जाता है जैसे क्योंकि
ले चढ़ता है रेवासन से, टोल लगेगा कुंडली से, और उसका मैं मंत्री जी आपके माध्यम से कहूंगा। और इसी तरीके से सर रोज का मेव में जो है हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है और उसमें जो है बिजली बहुत जरूरी चीज है। 2012-13 से जो है एक 220 केवी सबस्टेशन बनना था, जो अब तक 10 साल से नहीं बना। मैं समझता हूं कि इंडस्ट्री के लिए ये जरूरी है। और इसी तरीके से एक फायर स्टेशन को कई कंपनियां वहां जो है उसमें होगी। और मंत्री जी मैं ये भी कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ IMT सोना के किसान भी आपसे मिलेंगे ईद के बाद, तो उनकी मांग जो है ना जायज मांग है, उनको सहानुभूति तरीके से उनकी मांग को हल करके उनका करें। इसी तरीके से डिमांड नंबर 20 है सर अर्बन लोकल बॉडीज पे। सर मैं कहूंगा कि हमारा नूर शहर जिला हेडक्वार्टर है, बरसाती और वैसे असामयिक अत्यधिक बारिश होने से कई बार पिछले 3-4 सालों से शहर में चाहे स्कूल है, चाहे सरकारी दफ्तर है, चाहे कब्रिस्तान है, चाहे लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि विभाग जो है अर्बन लोकल बॉडीज इस बात को उठाए। और इसी तरीके से सर जो भी करप्शन के मामले अर्बन लोकल बॉडीज में आए हैं उसके लिए सरकार जो है गंभीरता से ले, और उसमें एक जो क्लॉज 35 के तहत इमरजेंसी में एक लेके जो कार्य कराए जाते हैं मंत्री जी, सबसे ज्यादा घोटाले उसमें दिखाए जाते हैं, जिससे कि लोगों को खुर्द-बुर्द कर जाए। हमारा पैसा है, सरकार का पैसा है, सरकार की प्रॉपर्टी, इसलिए जो भी भ्रष्टाचार के मुद्दे अर्बन लोकल बॉडीज में उन्हें करा जाए। और इसके साथ साथ नुहू में जो है अर्बन लोकल बॉडीज वो ऑडिटोरियम, खेल स्टेडियम और हमारी लाइब्रेरी और नई सड़क जो है, और सड़कों का भी जो है गलियों में और उसमें। और सबसे आखिर में कहूंगा कि सफाई का अर्बन लोकल बॉडीज में शहरों में उसमें सबसे ज्यादा जरूरत रहती है, और उसमें सफाई का ये बुरा हाल है कि जो है पर्याप्त सफाई के जो है वो नहीं हो पाते। इसलिए मैं चाहूंगा कि वैसे तो स्वच्छता के ऊपर करते हैं फरीदाबाद का स्मार्ट सिटी का, लेकिन जिस तरीके से आज स्वच्छता के मैं कहूंगा कि सफाई के ऊपर गुड़गांवा, फरीदाबाद जैसे बड़े शहरों में स्वच्छता का बड़ा जरूरत है। सर एक आपसे एक सर मैं आपके माध्यम से एक बात और कहूंगा। कल ही चीफ सेक्रेटरी ने एक नोटिफिकेशन किया है, हमारा ईद उल फितर का त्यौहार जो है, रमजान चल रहे हैं, ईद उल फितर का त्यौहार 31 तारीख का है, और उसमें सिर्फ इसलिए कि ईयर एंड पे उसको जो है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे बना दिया गजेटेड हॉलीडे के लिए। सर एक ही त्यौहार, और मैं आपसे क्या बोलता हूँ एकल नोटिस सर ये पूरा हिंदुस्तान में मनना है, कोई यही थोड़ी कि 31 मार्च। एक मिनट मैं कुछ बता रहा नहीं मान्य अध्यक्ष जी, उसके ऊपर विचार हुआ है, मंथन हुआ है, क्योंकि ये लास्ट ईयर इसके दिन है ईयर के, और उसके अंदर शनिवार फिर इतवार फिर आगे छुट्टी, क्योंकि कई ट्रांजैक्शन लास्ट में होती है, उसके लिए RH किया उसने। नहीं देखिए लास्ट के हमने ये किया है क्योंकि 31 तारीख RH होनी चाहिए उसके अंदर, क्योंकि वो ईद उल फितर का पर्व है। और नहीं 31 लास्ट दिन है ना जी, लास्ट दिन है वो। के लिए भी है 31 का तो कोई के लिए अलग नहीं, हमारे यहाँ सब जगह चल रहा है, सबने ये लगातार छुट्टियां आई है, लगातार छुट्टियों के कारण। हाँ जी,